हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम 3 मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर आधा किया हुआ है, इसका आंसर निकालना बाकी है। ये आप जिन लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में आंसर लिखिएगा। तो चलिए मैं इस नंबर से स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट का मतलब है इस सभी ऊपर वाले 3 डिजिट जो 3 डिजिट का नंबर है सबके साथ एक एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 2 इस 6 से भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। 5 इस 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब है ये 5 इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 भी इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 6 हो जाता है 30। तो यूनिट डिजिट वाला नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 0 को लिख लेंगे। 3 यहाँ पे हम रख लेंगे। 5 6 वही 30, इस 30 को हम 3 से प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 33। इस 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 3 हमारे हाथ में है। 5 3 15, 15 प्लस 3 हो जाता है 18। तो यहाँ पे हम 18 लिख लेंगे। फिर इस 2 को हम इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12। तो हम इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 2 को इस लिख लेंगे। 1 हमारे हाथ में है। 2 6 12 प्लस 1 13, एक हमारे हाथ में है। 3 2 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। अब इसे हम प्लस कर लेंगे, 0 को 0 लिख लेंगे। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11। तो इस 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 1 को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9। तो आंसर हो गया 9150। 2 8 16, 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 हम हाथ में है हमारा। 2 2 4 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 5। 2 6 12। 3 8 कितना होगा 24। तो 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 हमारा हाथ में है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 2 6 प्लस 2 8। 3 6 हो जाएगा 18। अब इसे हम प्लस कर लेंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो ये नीचे उतर आएगा। 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। तो इस 0 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 को इधर हम कैरी कर लेंगे। 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, फिर से 0 लिख लेंगे। 1 हमारे हाथ में है और इस 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 20096। यहाँ पे 6 2 12। 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 हमारे हाथ में है। 6 2 12 प्लस 1 13। हमारे हाथ में एक है। 6 प्लस 12 प्लस 1 13। इस 2 को हम इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वही 12। 2 को हम यहाँ पे लिखने के एक छोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे 2 6 12, 2 लिख लेंगे। 1 हमारे हाथ में है। 2 6 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। 1 है। 2 6 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। याद रखना, एक घर छोड़ के हमको लिखना है सेकेंड वाले का। यहाँ पे 2 नीचे उतर आएगा। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 और 1 नीचे उतर आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1 4 6 5 2। समझ में आ गया आपको? ये वीडियो दिख नहीं रहा है, अब आपको आंसर दिख जाएगा। दिखा 1 4 6 5 2।
अब इस नंबर को हम करेंगे 3 5 सा 15, 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 हमारे हाथ में है, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, 1 हमारे हाथ में है, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 4 5 जा 20, 0 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 हमारे हाथ में है, 4 4 जा 16, 2 प्लस 1 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 हमारे हाथ में है, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, इसे हम अभी प्लस कर लेंगे, 5 नीचे होता रहेगा। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो वही सेम नंबर होता है, और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 8 3 जा 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, तो ये 1 को हम लिखेंगे, 1 इधर कैरी कर लेंगे, तो 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, और ये 1 को हम वैसे ही लिख लेंगे। लास्ट नंबर